हम आपके बाबा का बहुत एहतराम करते हैं। बीबी ने कहा रहने दो, मैंने आज देख लिया मैं यहाँ आया करती थी, मेरे बाबा ताज़ीम में खड़े हो जाते थे, आज मैं इतनी देर खड़ी रही, किसी ने मुझसे बैठने को भी नहीं कहा। पता नहीं पढ़ पाऊंगा कि नहीं। जनाब सैयदा के आंसू बहने लगे। जब दरबार गई थी बीबी तो बाल स्याह थे, जब वापस आई हैं तो शायद बाल सफेद हो चुके थे। अब कुछ उलमा एक जुमला नकल करते हैं कि दोनों बेटों ने पूछा, अम्मा हक मांगने गई थी, मिल गया? जनाब सैयदा के आंसू और ज्यादा तेजी से बहने लगे। एक मर्तबा आवाज देके कहा, फिजा जरा मेरी जैनब को बुला दो। जैसे ही जनाब ज़ैनब आई, बीबी ने प्यार करके पूछा, बेटी मेरे बाबा ने कहा था जहरा आप भी दरबार में जाएंगे, आपकी बेटी भी दरबार में जाएगी। बेटी दरबारों का हाल कुछ अच्छा नहीं है कि मैं इतनी देर खड़ी रही। मैं हाथ जोड़ के जनाब सैयदा की बारगाह में कहूंगा, बीबी लेकिन आप बुरके में थे, बीबी आपके सर पे चादर थी, बीबी आपके साथ हसनैन थे, चारों तरफ बीबियां बुरकों में थी। बीबी जरा शराबी का दरबार देखिए, शाम के दरबार में एक बीबी खड़ी है, भतीजे के हाथों में जंजीरें हैं, पाँव में बेड़ियां हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीबी आप बूढ़ी हो के वापस आई हैं, अजरकुम अल्लाह। कोई आज रोने में बुखल ना करे। मैं पेश करना चाह रहा हूँ, अगर सख्त रिवायत हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे मालूम है बहुत से अफराद जनाब सैयदा के मसाइब बर्दाश्त नहीं कर पाते। बस वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। आज शबे शहादत है। तारीख में 3 ऐसे ताबूत उठे हैं जो बड़े ही मजलूमियत के ताबूत हैं, बल्कि मैं एक चौथे ताबूत का भी इजाफा करना चाहूँगा। सुनना चाहेंगे वो 4 ताबूत किस किसके हैं? एक ताबूत है जो पुले बगदाद पे पड़ा रहा, जिस ताबूत को 4 मजदूरों ने उठाया था, और मजदूर उठा के पुले बगदाद में धूप पे रखा है। जब धूप में ताबूत रखा ना तो उनके सामने एक आदमी चलता जाता था, नारा लगाता जाता था। मुझे माफ़ कीजिएगा सादात, अगर कोई यहाँ मूसवी सैयद हो तो मुझे माफ़ कर दे, इमाम मूसा काज़िम के काज़मी हो। जानते हैं क्या जुमला लगा रहा था? उसे पैसे दे के कहा था, जहर देने वाले ने कहा था ये नारा लगा देना। उसने नारा लगाया, माता इमाम रफ़ज़ा, राफ़िज़ियों का इमाम मर गया। अरे जिस इमाम के 18 जवान बेटे, 4 मजदूर ताबूत उठा के पुले बगदाद पे रख के चले गए। ये पहला जनाजा। अगर मैं पूरा मुकम्मल कर पाता तो मैं पढ़ता, लेकिन एक जुमला कह दूंगा, अगर देख सके तो देखिएगा। सादात गैर सादात मुझे माफ़ कीजिएगा, माज मसाइब के जुमले सख्त होते हैं, दूर दूर तक लोग खड़े हैं। जानते हैं जब इमाम मूसा काज़िम का जनाजा पुले बगदाद पे रखा तो शियों ने क्या सवाल किया? पूछा, जो मजदूर जनाजा लाए थे उनसे पूछा, क्या बात है, ये इमाम के ताबूत से जंजीरें क्यों लटकी हुई हैं? तो कहा, ये तुम्हारे इमाम को जंजीरें बांधी गई थी, कैदी जब बनाया था ना तो जंजीरों में जकड़ दिया था। तो उन शियों ने सवाल किया, कहा लेकिन मरने के बाद तो जंजीरें काट दी जाती हैं, हमारे इमाम की जंजीरों को काट के उतारा क्यों नहीं गया? तो जुमला लिखा अतुल इश्तिहारदी ने कि उनमें से एक मजदूर ने कहा तुम्हारे इमाम की खाल को काट के गोश्त को खा के जंजीरें हड्डियों तक चली गई थी, वो जंजीरें गोश्त खा गई थी इसलिए काटी नहीं जा सकती थी। भाई 4 ताबूत, मैं तो अभी पहला ताबूत पढ़ा है, मेरे तो बहुत से बरादरान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। सुनेंगे दूसरा ताबूत किसका है? भाई मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, बस एक छोटा सा मसाइब पढ़ रहा हूं। दूसरा ताबूत चौथे इमाम का है, बड़ा ही मजलूमियत का ताबूत है। इमाम बाकिर से चौथे इमाम ने कहा, बेटा मेरे बाबा का लाशा 3 दिन धूप में पड़ा रहा था,
इतने शानो शौकत से मेरा ताबूत ना उठाना। आइए तीसरा ताबूत पेश करूं, जल्दी जल्दी चल रहा हूं, अगर देख सके तो देखिएगा। तीसरा ताबूत शाम के जिंदान में एक छोटी सी बीबी का है। ना जाने ताबूत है भी या नहीं, एक भाई ने हाथों पे छोटा सा लाशा उठा रखा है जंजीरों के साथ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आइए बस भाई, जिस ताबूत के लिए मैंने सारी तमहीद बांधी है, मेरे साथ चलें। मदीना शहर है, रात का वक्त है, हसनैन करीमैन छोटे हैं, बाकी सब नामहरम हैं। अमीरुल मोमिनीन ने आवाज दी, ए मेरे भाई अकील, ए सलमान, आओ मेरे साथ कांधा दो, ताबूत उठाएं। साथ में एक और सहाबी है, नाम है अबू ज़र। एक जनाबे अमीर के भतीजे हैं अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। ताबूत उठा, रात का वक्त था, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, रात का वक्त था। मौला ने खामोशी से ताबूत उठाया। शहादत में कल पढ़ूंगा, सब कल पढ़ूंगा, सिर्फ आज ताबूत के मसाइब सुन लीजिए। रात का वक्त था, मौला ने ताबूत उठाया, कहा शोर ना करना, कोई बुलंद आवाज से ना रोए। सैयदा की वसीयत थी, ए अबल हसन, मदीने वालों को मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा, इन्होंने मुझे बड़ा सताया है, मेरे किसी ने गवाही कबूल नहीं की, इन्हें मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा। मौला ने कहा आहिस्ता धीमी आवाज में रोना, ताबूत उठाओ। ताबूत चला। एक मर्तबा मौला ने कुछ ही दूर चल के कहा ताबूत रोक दो। का बेटा हसन, ताबूत के पीछे किसी के चलने की आहट महसूस हो रही है, जरा देखो कौन है। मौला हसन ने कहा बाबा ज़ैनब है। मौला ने कहा ताबूत रोको, हसन ज़ैनब को घर छोड़ के आओ, यह ताबूत आगे नहीं जाएगा जब तक ज़ैनब घर न चली जाए। मौला हसन ने कहा नहीं बाबा, ज़ैनब बुरके में है, चादर ले रखी है, मैं कहूंगा मौला आने दे। कहा नहीं, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, हसन ज़ैनब को घर छोड़ो। मैं कहूंगा मौला रात का वक्त है, मदीना शहर है, बाप का साया, भाइयों का साथ, सर पे चादर है, मां का जनाजा आ लेने दे। मौला जब कूफा क्या बताती है, खुद रसूल खुदा का पुरसा भी जनाब सैयदा को दिया जाता है, जनाब मुश्किल कुशा का पुरसा भी जनाब सैयदा को दिया जाता है। सिर्फ आइम्मा का नहीं बल्कि जनाब ज़ैनब कुबरा का पुरसा भी जनाब सैयदा को दिया जाता है। दीगर शुहदा का पुरसा भी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ही को पेश किया जाता है, लेकिन आज जनाब सैयदा का पुरसा पेश करना है। तो पहले तो खुद रसूल खुदा को उनके नूर जश्न का पुरसा पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, एक ही तो बेटी थी आपकी, लेकिन न जाने क्या बीत गई आपकी बेटी पे कि बार बार फरमाती थी सुब्बत अलैया मसाइबुल ला अन्हा, सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, इतने मसाइब पड़े हैं मुझ पे कि अगर दिनों पे इतने मसाइब पढ़ते तो वो तारीक रातों में बदल जाते, और अगर पहाड़ों पे इतने मसाइब पढ़ते तो वो रेजा रेजा हो जाते। मैं आराम आराम से पढ़ूंगा क्योंकि सिर्फ मसाइब हैं, कोई भी थक के ना रोए। आज उस बीबी को आप रोने के लिए आए हैं जिस बीबी ने इतनी शिद्दत से गिरिया किया है कि उस बीबी के सारे बाल सफेद हो गए थे। साल नहीं लगा पैगंबर के बाद बीबी के बालों को सफेद होने में, महीने नहीं लगे, चंद दिनों में, चंद हफ्तों में सारे बाल सफेद हो गए। जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। बीबी की कमर झुक गई थी, हाथ में असा रहा करता था, न जाने कैसे कैसे मसाइब आए हैं बीबी पे। तमहीदन चंद जुमले सुन लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि
सख्त तरीन जुमले ना पढ़ूं, बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, साथ रहिएगा। हर रोज मुझे, क्योंकि आज रोशनी नहीं है, मुझे नहीं अंदाजा कितने लोग खड़े हैं, हर रोज आप लोग खड़े रहे, सर्दियों में आते रहे, जनाबे सैयदा आपका आना कबूल फरमाए, इमाम ज़माना आपका पुरसा कबूल फरमाए। बीबी ने बेइंतहा सरवरे कायनात के बाद मसाइब देखे। अरे कायनात के रसूल का जनाजा पड़ा है और लोग सकीफा में बैठे हैं। बीबी को बड़ा सदमा था, लोग मेरे बाबा का जनाजा छोड़ के सकीफा चले गए। अगर लोग सकीफा ना जाते रसूल खुदा का जनाजा छोड़ के, तो फिर इमाम हुसैन का लाशा 3 दिन तक करबला में धूप देना पड़ा रहता। पैगंबर का लाशा छोड़ने की वजह से करबला की बुनियाद रख दी गई थी। बीबी को बड़ी बातों का सदमा था। सबसे बड़ा सदमा था पहली बात कि मेरे बाबा का लोग जनाजा छोड़ के चले गए। जनाबे अमीर तन्हाई में गुस्ल कफन कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा रहे हैं। दूसरा सदमा जनाबे अमीर के साथ जो लोगों का सुलूक था उसका था। एक मर्तबा जनाबे सैयदा से किसी बीबी ने आके कहा बीबी, मदीने में गलियों में देखा गया कि जब अमीरुल मोमिनीन घर से बाहर निकलते हैं तो लोग अब अली को सलाम नहीं करते। जनाबे सैयदा सारा दिन रोती रही, अरे कायनात के अमीर को लोग सलाम नहीं करते। बड़ा सदमा था बीबी को इस बात का। जैसे ही असर के बाद जनाबे अमीर घर आए, देखा जनाबे सैयदा दरवाजे के सामने खड़ी रो रही है। मौला ने एक मर्तबा देखा, कहा सैयदा क्या बात है, ये इब्नत रसूलिल्लाह बिन्ते रिसालत, इतना गिरिया। कहा कि ऐ अबुल हसन, मुझे किसी ने बताया है कि अब आपको मदीने में लोग सलाम नहीं करते। खुदा किसी गैरतमंद को ऐसा वक्त ना दिखाए। मौला के आंसू बहने लगे। कहा कि ऐ अबुल हसन, मुझसे आग मत छुपाइएगा, मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सही है कि लोग वाकई आपको अब सलाम नहीं करते। मौला ने फरमाया सैयदा, इतना ही नहीं कि लोग सलाम नहीं करते, ये नौबत आ गई है अब जब मैं सलाम करता हूं कोई जवाब भी नहीं देता। बीबी को बड़ा सदमा था इन बातों का। बहुत कौन जनाब सैयदा कह रहे कायनात के अमीर को लोग सलाम भी नहीं करते, जवाब भी नहीं देते। भाई चलूंगा, आप हज़रात कुछ देर चलते रहिएगा। बड़ी मजलूमियत है जनाब सैयदा की, बहुत मजलूमा बीबी है। एक जुमला कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत मुस्तनद जुमला है। मैंने बड़े बड़े उलमा महाराजों से खुद तस्दीक की है, ये जुमला मुस्तनद है मसाइब का, या रिवायत ज़ईफ तो नहीं है। तमाम उलमा महाराजों ने तायद की है, जुमला मुस्तनद है, ज़ईफ नहीं है, सही है बिल्कुल। कोई भी 18 साल के सिन में मरना नहीं चाहता। 18 साल का हर आदमी जीना चाहता है, हर मर्द और खातून जीना चाहता है। खुदा की कसम बीबी का जुमला है, इलाही अज्जिल वफाती, परवरदिगारा मुझे जल्दी मौत दे दे, मैं जीना नहीं चाहती। मदीने वालों ने मुझे इतना सताया है। फिर अपने बाबा से कहा, बाबा ये आपके मानने वाले मुझे इतनी अजियतें देते हैं, मैं अब जीना नहीं चाहती। जानते क्या क्या अजियतें थी? मैंने उस दिन रिवायत में पेश किया था, कल या परसों, कि जनाब सैयदा जब जनाब अमीर घर आए तो एक मर्तबा मौला का सर झुका हुआ है। कहा सैयदा, आज मदीने वालों ने आपका शिकवा किया है मुझसे। कहा ऐ अबुल हसन, मेरा शिकवा किया? कहा हाँ, शिकायत ये की है, या अली सैयदा से कहीं या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। सैयदा दिन रात रोती रहती हैं। बीबी ने कहा ठीक है, मैं मदीने में नहीं रहूंगी, मैं मदीने से बाहर चली जाया करूंगी। मौला ने देखा जनाब इमाम हसन हुसैन से का साथ जाना, मां रोने जा रही है, तो बीबी एक दरख्त के साए पे बैठ के रोया करती थी। फिर भी किसी एक मलून ने आके लोगों से कहा, मैंने देखा उस दरख्त के नीचे सैयदा बैठ के रोती है। कुछ लोग गए जाके दरख्त को काट दिया।
अगले दिन जब जनाब सैयदा गई बीबी धूप में बैठ के रोती रही, वापस आई। आज जनाब सैयदा ने जनाब अमीर से शिकवा किया, कहा ऐ अबुल हसन, मैं जिस दरख्त के साए में बैठ के रोती थी मुसलमानों ने वो दरख्त भी काट दिया, मैं आज धूप में बैठ के रो के आई हूं। एक मरतबा जनाब अमीर ने कहा, सैयदा मैं आपके लिए एक चबूतरा बना दूंगा, बैतुल हुज़न बना दूंगा। जनाब अमीर गए, अपने हाथों से गारे से एक चबूतरा बनाया, कि इसके साए में बैठ के रो लिया कीजिए। जब बीबी साए में बैठी थी, एक मरतबा मुखातब होके कहा, बाबा आज आपके बाद मुझे साया भी नसीब नहीं है। अगर जनाब सैयदा का साया छीना ना गया होता, कभी शहदाए करबला के लाशें धूप में ना पड़े रहते। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। अभी तो मैंने मसाए पढ़ना है, अभी थक न जाइएगा। कोई गिरिया, ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, मैं जानता हूं। एक आध घंटे रो ले तो सीने में दर्द होने लगता है, आंसू खुश्क हो जाते हैं, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम है, ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। आए मेरे साथ चलिएगा जरा। मदीना शहर है, शहर में एक गली है, गली का एक दरवाजा है जिस पे आग लगी है, और उस जलते हुए दरवाजे के पीछे रसूल की बेटी खड़ी है। बस भाई मुझे तफसील से नहीं पढ़ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं तेजी से। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब खातून जन्नत बहुत तेजी से सेहत ढल रही है बीबी की। एक दिन जनाब खातून जन्नत ने हजरत अस्मा को बुलाया, जनाब उम्मे ऐमन को बुलाया, का अस्मा मुझे एक बात पे बहुत ज्यादा रोना आता है। का बीबी क्या बात है? कहा अस्मा मुझे इस बात का बार बार ख्याल आता है, जब मेरा जनाजा उठेगा लोग मेरा कद देख लेंगे। कहा बीबी अगर आप इजाजत दें, जनाब जाफर तैयार की बेवा थी जनाब अस्मा। कहा बीबी जब हम हबशा गए थे ना, तो मैंने देखा था हबशा के लोग ताबूत में जनाजे उठाते थे। जनाब सैयदा ने कहा अस्मा अगर हो सके तो मेरे लिए भी एक ताबूत बना दो, ताकि मेरा जनाजा भी कोई ना देखे। मैं हाथ जोड़ के बीबी की खिदमत में कहूंगा, बीबी आपका तो जनाजा भी ताबूत में उठे, आपकी बेटियां शराबी के दरबार में, आपकी बेटियां कूफा और शाम के बाजारों में। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। चलते रहिएगा, मैं भी पढ़ूंगा। बस भाई जनाब अस्मा ताबूत बना के लाई, बीबी ने वसीयत की। अब सुनिएगा बीबी की वसीयत के जुमले, चंद जुमले पेश करना चाहता हूं। एक मर्तबा बीबी सहारा लेके बैठा करती थी, सहारा लेके लेटा करती थी। बीबी बहुत जख्मी थी, पहलू ऐसा शिकस्ता था कि बीबी बहुत ज्यादा हर सांस पे दर्द महसूस करती थी। एक यहाँ पे जुमला मैंने पिछले साल भी कहा था, दोबारा वो जुमला कह तो फिर मैं वो वसीयत बीबी की पेश करूंगा। एक ईरान के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, पता नहीं अभी भी मजालिस पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। एक मर्तबा खुद ही जिक्र करने लगे, कहा मैं एक जगह मजलिस पढ़ के उतरा, देखा मसाइब खत्म हो गए, लेकिन एक आदमी फिर भी मुसलसल रो रहा है। मातम खत्म हो गया, देखा फिर भी वो आदमी रो रहा है। कहा जब तबर्रुक के लिए एहतमाम होने लगा, मैं खुद गया, देखा ये आदमी अभी तक क्यों रो रहा है। जाके पूछा क्या बात है, मेरे मसाइब का कौन सा जुमला है जिसने आपको इतना रुलाया। एक मर्तबा वो आदमी कहने लगा, वो आलिम दीन कहते हैं, उस आदमी ने रो के कहा आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। कहा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, अभी आपने कहा बीबी की पसलियां टूट गई थी। आगा मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जब हड्डी टूट जाए ना, जब भी हड्डी हिलाए तो दर्द होता है, लेकिन अगर पसलियां टूट जाए तो हर सांस पे दर्द महसूस होता है। वो बीबी जब पैगंबर के बाद 75 दिन तक हर सांस पे दर्द महसूस करती रही हो। अजरकुमुल्लाह। नहीं नहीं रोकेंगे, बस भी मैं पढ़ूंगा कुछ देर, अगर बर्दाश्त कर पाए।
एक मर्तबा जनाब सैयदा ने जनाब अमीर को बुलाया, कहा कि ए अबल हसन मैं कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ, सुन लीजिए बीबी की वसीयतें क्या हैं। पहला जुमला कहा कि या अबल हसन सल्लिम अला वुल्द इला यौमिल क़यामा, ए अबल हसन क़यामत तक आने वाली मेरी सारी नस्ल को मेरा सलाम कह दीजिएगा। तमाम सादात से कहिएगा मां ने मरते हुए याद रखा था ताकि आज बीवी की नस्ल मजलिसों में जब आए तो याद करके रोए। अजरकुम अल्लाह। फिर एक मर्तबा कहा या अबल हसन गस्सिल बिल्लैल, ए अबल हसन मुझे आप खुद गुस्ल दीजिएगा, मुझे खुद कफन दीजिएगा, हुनूद मुझे खुद दीजिएगा और रात में मेरा जनाजा पढ़ाइएगा खुद ही। गस्सिल बिल्लैल, रात में गुस्ल दीजिएगा, रात में कफन दीजिएगा, जनाजा भी रात में पढ़ाइएगा। फिर कहा दफन बिल्लैल, ए अबल हसन मुझे रात में दफना दीजिएगा। एक बहुत बड़े आलिम दीन ने बहस की है, बीबी ने क्यों कहा मुझे रात में गुस्ल कफन दीजिएगा, मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल कफन दे सकता है। जुमला सुनिएगा मेरा सबसे वादा, अगर आपको जुमले का इकरार हुआ तो कोई आंख ऐसी नहीं होगी जिसमें आंसू ना आए। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने कहा मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। हाँ, बीबी नहीं चाहती थी मदीने वालों को पता चले, लेकिन एक और वजह भी थी, बीबी नहीं चाहती थी कि जनाब अमीर बीबी के जख्मों को देखें। जब रात की तारीकी थी, तारीख में 3 ऐसे गुस्ल देने वाले हैं जो गुस्ल छोड़ के बुलंद आवाज से रोने लगे। और नहीं पढ़ूंगा, सुन लीजिए, बस 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। पहले मैं बहुत फुलानी पढ़ना चाह रहा था लेकिन अब नहीं पढ़ूंगा। 3 गुस्ल देने वाले जितना रोए हैं गुस्ल छोड़ के, कोई इतना नहीं रो सकता। मैं पहले पेश कर दूं, उल्टी तरतीब से चलूंगा, सुनना चाहेंगे। इमाम मोहम्मद बाकिर जब रात में अपने बाबा इमाम सज्जाद को गुस्ल दे रहे थे, गुस्ल देते देते 5वें इमाम ने मौला सज्जाद को करवट दी। जैसे ही पुष्प पानी डालने लगे, इमाम बाकिर ने सर से हाथ जमीन पे फेंका, बुलंद आवाज से चीख मारी, हाय मेरे बाबा की कमर, आज तक जख्म बाकी थे, आज तक मेरे बाबा की पुष्प निशान बाकी थे, मुझे नहीं मालूम ये तौब के निशान थे या दुर्रों के निशान थे। चौथे इमाम के पुष्प निशान बाकी थे। बस मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सुनेंगे भी मैं पढ़ना चाह रहा था। 5वें इमाम गुस्ल देते देते रोने लगे। ये पहली हस्ती जिनके गुस्ल के दौरान इतना गिरिया किया गुस्ल देने वाले ने। जानते हैं दूसरी हस्ती कौन है जो गुस्ल देते में रो रही है? वो है जनाबे ज़ैनब कुबरा। जब शाम के जिंदान में एक छोटी सी बच्ची को गुस्ल दे रही थी, जनाबे ज़ैनब ने रोते रोते कहा, सज्जाद क्या सकीना का कुर्ता उतार दूं या कुर्ते समेत गुस्ल दे दूं? मौला सज्जाद ने कहा, फुफी अम्मा मेरी बहन का कुर्ता ना उतारिएगा, इतना जख्मी है बदन, इतने ताज़ियाने लगे। अजरकुम अल्लाह नहीं पढ़ता और आगे बस आखिरी जुमले सुन लीजिए। आज मेरी बहनें जब ताबूत उठेगा तो कहीं गौर से देखिएगा, ताबूत के साथ कुछ बीबियां जरूर होंगी, कोई शाम से बीबी जरूर आएगी, अपनी मां के ताबूत में एक बेटी जरूर आएगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस अब सुन ली, मैंने सारे मसाइल छोड़ दिया, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा। मैं इस तरह से पढ़ने का आदमी जहां तो लोग होश होने लगे, चेहरे के पुर से आप दे रहे हैं, रोक के एक जुमला कह रहा हूं। किसी ने इमाम हसन, मेरी तरफ देखिएगा, सारे हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा है। किसी ने इमाम हसन मुश्तबा से पूछा, मौला, कुछ अफराद की तरफ इशारा करके पूछा, क्या मौला आप जब भी इन लोगों को देखते हैं, मदीने में जब इमाम रास्ते में चल रहे होते थे गली में, तो कुछ लोगों को देखते रुक जाते, अपना रुख फेरते, क्या इन्हें जाने दो, मैं फिर जाऊंगा। का मौला क्या बात है, जब भी आप इन्हें देखते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जब भी आप इन्हें देखते हैं आप गली में दीवार की तरफ रुख करके क्यों खड़े हो जाते हैं? मौला की मर्तबा रोने लगे इमाम हसन मुश्तबा का, जब भी मैं इन्हें देखता हूं मेरी आंखों में खून उतर आता है।
का मौला क्यों इतना आप तड़पते हैं? का मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। का मौला क्यों आपकी माँ आपको याद आती है? कि ये वही है जो दरवाजे पे आग लाए थे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस भाई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तबर्रुकात आ गए हैं। आकाश इतनी ही रोशनी होगी उस रात में जब खातून जन्नत का जनाजा उठा था। सिर्फ 14 अफराद जनाजे में थे। तारीख बस भाई दो जुमले सुन लीजिए, अगर बर्दाश्त कर पाए तो मैं आगे बढ़ूं। हाथ जोड़ के कह रहा हूं रुक जाएगा। दो जुमले सुन लीजिएगा, सुनना चाहेंगे। मैंने कहा 3 ऐसे गुस्ल देने वाले जो गुस्ल देते देते रोने लगे, मैंने 2 पेश कर दिए। सुनेंगे तीसरी हस्ती कौन है? शेर खुदा है, फातिह खैबर है। एक मरतबा गुस्ल दे रहे, रात का वक्त तारीखी है। मौला ने गुस्ल का पानी डालते डालते एक मरतबा जुमला का, सैयदा आप जानती हैं पूरे बदन पे पानी डालना वाजिब है। सैयदा अपना हाथ पहलू से हटाइए। हाथ पहलू पे था, उल्टा हाथ पहलू पे था, बस हाथ का हटना था। शेर खुदा ने ज़र्फ़े आग जमीन पे फेंका। अली जैसा शेर पेशानी दीवार में मारी। अमीरुल मोमिनीन बुलंद आवाज से रोने लगे। जनाब फिजा ने रोता देखा। एक मरतबा कहा, ए अली क्या कभी शेर भी रोया करते हैं? या अली मैंने कभी आपको ऐसे रोते नहीं देखा। कौन से ऐसे मसाइब आ गए आप चीखे मार मार के रोने लगे? मौला ने कहा, फिजा फातिमा ने मुझसे छुपाया। फातिमा का पहलू शिकस्ता था, सारी पसलियां टूट गई थी। अजरकुम अल्लाह। शेर खुदा ने दीवार का सहारा लिया, कुछ देर खड़े रोते रहे। बस भाई मैं तमाम कर रहा हूं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बेटे जहां खड़ा हुआ सुनता रहेगा। मेरे भाई से नदीम मेरा सरवरा में वहां पेश करेंगे। सुन लीजिए, आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं। 4 से 5 मिनट की जहमत दूंगा। मैं आधा घंटा मसाज पढ़ना चाह रहा था लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर रहा। मौला ने गुस्ल दे दिया। एक आखिरी जुमले में देखिएगा, गुस्ल दे दिया, कफन दिया। जब कफन दे दिया जाता है ना तो आखिरी निदा के लिए महरमों को बुलाया जाता है। आपने देखा होगा ना, जब माँ या बाप चले जाएं तो बच्चों को बुलाया जाता है। रिवायत के अल्फाज शेख अब्बास उम्मी कहते हैं, बैतुल अहसान में शेख अब्बास उम्मी ने लिखा, जनाब अमीर ने कहा, फैसला जरा मेरे बच्चों से कहो माँ से विदा कर लो। एक मरतबा जनाब ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम को लेके आया। दोनों बेटियां बड़ी बुलंद आवाज से रोने लगी। जब दोनों बेटियां रो रही थी ना, मेरे मौला आगे बढ़े। बाप से बेटियों का रोना बर्दाश्त नहीं होगा। मौला ने बेटियों को प्यार किया कि मेरी बेटियों बस करो। मैं कहूंगा मौला मदीना शहर है, बाप का साया, आपसे बेटियों का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौला कूफा शहर है, शिद्दत ताज़ियाने मार रहा है, बागियों के नारे लग रहे हैं, आपकी बेटियां रो रही है। अजलकुम अल्लाह, अजलकुम अल्लाह। आखिरी जुमला, बस एक मरतबा मौला ने बेटियों को बहुत दिलासे दिए, प्यार किया। एक मरतबा इमाम हसन मुश्तबा आए, मां से लिपट के बहुत रोए। एक मरतबा जनाब अमीर ने कहा, फिजरा मेरा हुसैन कहाँ है? मां से विदा क्यों नहीं करता? जनाब फिजरा ने कहा, या अली हुसैन कहते हैं कि अगर मेरी मां फख्रे मरियम है तो मैं फख्रे ईसा हूं। जब तक मां नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। मौला अली ने आवाज दी, हुसैन मां से विदा करो। मौला हुसैन आए, आके दरवाजे में खड़े